So today we are going to start our second lecture on common size statement, and today we will discuss about the format of the common size balance sheet and one question related to the common size balance sheet we will discuss in this chapter. So let's just start with the first topic, that is the format of common size balance sheet. So this is the format of the common size balance sheet, which is divided into the 5 columns. The first column is particular, same as दी कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो यहाँ पे पर्टिकुलर के अंदर भी आपने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज द इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड द सेकंड वन इज द एसेट्स. वही सेम आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है इन दी शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, और एसेट्स को आपको डिवाइड करना है इन दी नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. वही सारी की सारी आइटम्स आपको रिफिल करनी है जो आपने अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर सीखी थी. और यहाँ पर आपका जो सेकेंड और थर्ड जो आपका कॉलम है, इट इज़ ऑफ द एब्सोल्यूट अमाउंट. एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर आपका फर्स्ट जो कॉलम है विच इज़ डिनोटेड टू द प्रीवियस ईयर डेटा, एंड द सेकेंड कॉलम जो है वो आपका किसका होगा, करंट ईयर डेटा का होगा. और आपका फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है वो आपका परसेंटेज चेंज का होगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो मतलब कि जो फोर्थ कॉलम है वो आपका किसको डिनोट होगा, परसेंटेज चेंज ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड द परसेंटेज चेंज ऑफ द करंट ईयर. तो ये आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपका जो ये देखो, आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी डेटा है वो सारा ए टू जेड आप उसे फिल करेंगे, और अपना करंट ईयर का जितना भी डेटा है उसको आप फिल करेंगे, और यहाँ पर आप टोटल करेंगे. तो आपका ये जो टोटल जितना भी आएगा ये आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, 100% कंसीडर किया जाएगा. टोटल ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड द टोटल ऑफ द एसेट्स विल बी कंसीडर्ड एज 100% इन बोथ द केसेस. और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इन सभी आइटम्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, कॉमन साइज बैलेंस शीट. सो दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉमन साइज बैलेंस शीट. यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है, उन्होंने आपको शेयर कैपिटल दे रखी है जो कि आपकी करंट ईयर की 3 लाख है और प्रीवियस ईयर की 2,40,000 है. रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, ट्रेड पेएबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो इन हमने क्या करना है, जितना भी हमारा डेटा हमें अमाउंट्स की फॉर्म में मिला हुआ है, हमें सबसे पहले उसको फिल आउट करना है. तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. आपको पता है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आपका कहाँ जाता है, शेयर होल्डर फंड में जाता है. तो हम उसकी जितना भी अमाउंट है हम उसको फिल कर देंगे. 2,40,000 फॉर शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर, 2,40,000 एंड 3 लाख फॉर द करंट ईयर. Reserve and surplus 70,000 for the previous year and 80,000 for the current year. तो 70,000 हम previous year की फिल कर देंगे और 80,000 हम किसकी फिल कर देंगे, current year की. अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में यू नो दैट कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमें दे नहीं रखी हैं, हमें क्या दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं. तो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो आपका 65,000 जो है वो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का डेटा है, और 80,000 जो है वो आपका क्या है, करंट ईयर का है. करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेएबल, इस तरह की बहुत सारी आइटम्स दे रखी होती हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो आइटम दे रखे है वो क्या दे रखे है, ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो ट्रेड पेएबल जो है वो आपका क्या है, 1,10,000 फॉर दी प्रीवियस ईयर एंड 1 लाख फॉर दी करंट ईयर. शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है वो आपका क्या है, 15,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 40,000 फॉर द करंट ईयर. अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है. 2,40,000 प्लस 70,000 प्लस 65,000 प्लस 1,10,000 प्लस 15,000. तो इन सब का टोटल जो होगा वो आपका क्या होगा, 5 लाख. इसी तरह से आपको यहाँ पर भी टोटल करना है. 3 लाख, 3,80,000, 80,000, 1 लाख और 40,000. तो इसका टोटल जो होगा वो आपका कितना होगा, 6 लाख. 1,40,000, 3,80,000 और 80,000, टोटल कितना हुआ, 6 लाख हो गया. अब नॉन करंट एसेट्स हम करते हैं. नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमारा क्या है, हमें क्या दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं. फिक्स्ड एसेट्स कितनी दे रखी हैं, 2,30,000 एंड 2,90,000. 2,30,000 for the previous year and 2,90,000 for the current year.
अब करंट एसेट्स जो हैं उनके अंदर हमें बहुत सारी आइटम्स दे रखे हैं, जो कि करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज होगी, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, और हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है। तो उसका ही डेटा को भी हम फिल करेंगे। पहले हम किसके डेटा फिल करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट का, जो कि 8,000 हमें दे रखा है प्रीवियस ईयर का, एंड 10,000 जो है वो हमें दे रखा है करंट ईयर का। इसी तरह से जो हमें इन्वेंट्रीज हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, 72,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 1,01,000 फॉर द करंट ईयर। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो हमें दे रखे हैं 1,80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 1,90,000 फॉर द करंट ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो हमें 10,000 दे रखा है फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 9,000 फॉर द करंट ईयर। तो इनका जो टोटल है, इनका टोटल भी हमें क्या मिलेगा, 5 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 6 लाख फॉर द करंट ईयर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर जो भी हमारी जितनी भी टोटल एसेट्स है, वेदर इट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, वेदर इट इज ऑफ द करंट ईयर, उन सबको हमने क्या लेके चलना है, 100% लेट करके रखना है। Now how we will calculate the each and every items percentage according to the total? तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना है हमारा 5 लाख और शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 2,40,000। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। जो भी परसेंटेज होगा वो हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल का इस तरफ आ जाएगा। तो हमारी इसकी परसेंटेज कितनी है, 48%। सेम एज इन केस ऑफ करंट ईयर, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। तो 50% जो है वो आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी तरह से हमें सारी आइटम्स की कैलकुलेशन करनी है। 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज 14%। 80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 13.33%। सेम आपने इसका भी कैलकुलेट करना है। 65,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज 13%. 80,000 divided by 6 lakh into 100 is 13.33%. 1,10,000 divided by 5 lakh into 100 is 22%. 1 lakh divided by 6 lakh into 100 is 16.67%. 15,000 divided by 5 lakh into 100 is 3%, and 40,000 divided by 6 lakh into 100 is 6.67. और अब अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका इन सभी का टोटल जो होगा वो क्या आएगा, 100 आएगा, जो कि आप अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बाय मिस्टेक कर रहे थे। वो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जब अगर आप टोटल करेंगे तो आपका इन सभी का टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। Now let's just calculate the percentage of the assets also. तो यहाँ पर आपको 2,30,000 दे रखा है नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स का। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 इज 46%. 2,90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 48.33%. 8,000 divided by 5 lakh into 100 is 1.60. 72,000 divided by 5 lakh into 100 is 14.4. 1,80,000 divided by 5 lakh into 100 is 36%. 10,000 divided by 5 lakh into 100 is 2%. यहाँ पर भी 10,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 1.67. 1,01,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 16.83. 1,90,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 इज 31%, 31.33.
0.67%. 9,000 divided by 6 lakh into 100 is 1.50. So this is the trick, this is the method to calculate the percentage of each and every item of the balance sheet, जो कि आपकी टोटल एसेट्स, जो टोटल लाइबिलिटीज हैं और जो टोटल एसेट्स हैं आपकी, उन सबके जो टोटल होगा उसको हम क्या करते हैं 100% लेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जितनी भी आइटम्स होती हैं वेदर इट इज ऑफ दी फिक्स्ड, मतलब वेदर इट इज ऑफ द इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड वेदर इट इज ऑफ द एसेट्स, वो आप क्या करते हैं इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, इनके जो टोटल है उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करते हैं. थैंक यू सो मच.